नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में शनिवार का दिन बेहद संवेदनशील होने वाला है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद शैली वाली मस्जिद के भूमि पूजन कार्यक्रम पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हुमायूं कबीर का दावा है कि इस कार्यक्रम में 3 लाख लोग पहुंचेंगे। इस अनुमान को देखते हुए प्रशासन ने बेलडांगा क्षेत्र को पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला स्थित बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं। उनके समर्थक सुबह से सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ निकलने लगे हैं। बेलडांगा समेत आसपास का इलाका आज हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय और लेन देन की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया है। यह मामला 3 अक्टूबर 2025 को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया था। नोटिस में मांग की गई जानकारी है शिव कुमार का व्यक्तिगत विवरण, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका संबंध, उनके द्वारा या संबंधित संस्थाओं द्वारा यंग इंडियन को भेजी गई राशि का पूरा विवरण। नगर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को देश भर में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। 3 दिन से लगातार हो रही इन कैंसिलेशन की वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और भारी अफरा तफरी का माहौल था। डीजीसीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच इसलिए शुरू की गई है क्योंकि इंडिगो में अंदरूनी निगरानी की कमी, तैयारी की कमजोरी और नियमों के पालन में गड़बड़ी देखी गई है। 4 सदस्यों की कमेटी, जिसे डीजीसीए के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल संजय के ब्रह्मांडे लीड कर रहे हैं, पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए और इस मामले की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष बेंच बनाई जाए। इंडिगो ने शुक्रवार को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी और शनिवार को भी सैकड़ों उड़ानें रद्द की जाएंगी। इससे देश भर में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है और टिकटों के दाम आसमान छूने लगे हैं। फ्लाइट संकट बढ़ने पर सरकार ने इंडिगो को नए नियमों से 10 फरवरी तक छूट दे दी है। इंडिगो ने जिस दिन 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की, उसी दिन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि हालत 10 से 15 दिसंबर के बीच सामान्य होने की उम्मीद है। फ्लाइट्स में शुरू हुए बड़े व्यवधानों के बाद जारी अपने पहले मीडिया संदेश में एल्बर्स ने कहा कि यात्रियों को हुई भारी परेशानी के लिए वो माफी चाहते हैं। इंडिगो ने कहा कि वो अपनी सिस्टम को रिबूट करने और देरी को रोकने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से पूरे दिन कोई भी उड़ान नहीं चलाएगी। इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानें रद्द, बेंगलुरु से दिल्ली और मुंबई की सभी फ्लाइट्स पूरे दिन के लिए रद्द। इस बड़े फ्लाइट संकट की वजह से हजारों यात्री फंस गए हैं और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो फ्लाइट संकट की असली वजह सरकार का मोनोपोली मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ कंपनियों को बढ़ावा देकर बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म कर रही है और इसका सीधा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। राहुल गांधी का यह बयान उस समय आया है जब इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा और शुक्रवार को 400 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिससे देश भर के यात्रियों की यात्रा योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिगो का ये संकट सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। हर बार आम लोग ही भुगतते हैं, देरी, कैंसिलेशन और बेबसी के रूप में। भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली नहीं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर एयरलाइंस सेक्टर में ऐसी स्थिति बार बार क्यों बन रही है और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में साफ और निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने पिछले साल लिखा गया एक आर्टिकल को भी फिर से साझा किया। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 150 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन जो डर वो पैदा करती थी वही डर आज नई तरह के बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली से वापस आ गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय व्यवसायों के लिए एक न्यू डील यानी नया और प्रगतिशील बदलाव लाने का समय आ गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वो सिंगरौली जिले में अडानी ग्रुप के कोल ब्लॉक के लिए लगभग 6 लाख पेड़ काटे जाने के विरोध में सदन से बाहर चले गए। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटना पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और सरकार को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। विपक्ष ने मांग की कि सरकार इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराए और पेड़ों की कटाई पर जवाब दे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में भारत रूस द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में पुतिन ने भारत रूस रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पीएम मोदी ने ऊर्जा, व्यापार और आने वाले वर्षों 2030 तक दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग की रूपरेखा भी पेश की। उन्होंने कहा कि भारत रूस दोस्ती एक मार्गदर्शक तारा यानी गाइडिंग स्टार की तरह है, जिसने दोनों देशों को दशकों से जोड़े रखा है। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर पीएम मोदी ने फिर से शांतिपूर्ण समाधान की बात दोहराई और कहा कि दुनिया को शांति की ओर लौटने की जरूरत है। दिल्ली में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में कई बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने लेबर मोबिलिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, यानी अब कुशल भारतीय कामगारों के लिए रूस में नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही रूस ने अपने नागरिकों के लिए भारत की 30 दिन की फ्री टूरिस्ट वीजा सुविधा की घोषणा की। दोनों देश 2030 तक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के एक बड़े कार्यक्रम पर भी सहमत हुए। मुलाकात में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य, समुद्री सहयोग, खाद्य, कस्टम, शिक्षा और मीडिया जैसे क्षेत्रों में रक्षा और परमाणु ऊर्जा पर भी लंबी बातचीत हुई। पुतिन ने कहा कि भारत रूस व्यापार पिछले साल 12% और बढ़ा है और अब लक्ष्य है कि इसे $100 अरब तक ले जाना। उन्होंने कहा कि दोनों देश अब 96% व्यापार अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहे हैं। मोदी ने पुतिन की गहरी दोस्ती की सराहना की और कहा कि 8 दशकों से भारत रूस की मित्रता दुनिया के उतार चढ़ाव के बीच भी मजबूती से खड़ी रही। साथ ही दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए को जल्दी पूरा करने पर सहमत हुए। पीएम मोदी 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर होने वाली खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को राज्यसभा में इसी विषय पर बहस की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में ये बहस दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस पूरे दिन चलने वाली चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री हिस्सा लेंगे। इसी के साथ चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस भी तय है। लोकसभा में ये बहस 9 और 10 दिसंबर को होगी, जिसमें चुनावों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जैसे SIR। राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा 10 और 11 दिसंबर को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की गर्भवती सोनाली खातून, जिन्हें लगभग 5 महीने पहले जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया था, अब वापस भारत लौट आई हैं। वो शुक्रवार को अपने नाबालिग बच्चे के साथ मालदा जिले के भारत बांग्लादेश बॉर्डर से देश में दाखिल हुई। सोनाली की वापसी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाई। कोर्ट ने उनके मामले को गंभीरता से लिया था और केंद्र व राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। उनकी वापसी के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पहली बार वनडे में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और टॉस 1 बजे होगा। मौजूदा स्थिति में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। बता दें, टीम इंडिया को टेस्ट में क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था, अब वनडे सीरीज दांव पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए satyhindi.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.